हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए शाम का टाइम है और आज किचन में हमारे बर्तन स्टैंड लग गया। बर्तन स्टैंड मैंने मंगवा लिया था आज, मतलब कल 2 दिन पहले आ गया और आज इसको लगवा दिया। तो मैं ये शाम को ये ना जमाने लग गई। ये जो हल्दी वाले दिन का ही वीडियो है, मतलब सुबह दिन में तो हल्दी वल्दी के प्रोग्राम थे, वहाँ चले गए तो टाइम नहीं मिला था। और अभी शाम को मैंने फिर इसको, अभी मैं शाम को जब मैं गई थी प्रोग्राम में तब उस टाइम यहाँ पर मम्मी ने इसको लगवा लिया था। तो यहाँ मैंने कहा चलो मेरा काम ख़त्म हो गया है, खाना पीना सब हो गया है, तो मैं इनको जमाने लग गई थी बर्तन वगैरह को। क्योंकि सुबह की टाइम क्या है, काम घर का ज़्यादा हो जाता है, झाड़ू पोछा वगैरह, तो टाइम इतना नहीं मिलता है। तो अभी मैं फ्री थी और वैसे भी मुझे ना बड़ा शौक लगा रहता है। ये बर्तन स्टैंड लगा तो मुझे लग रहा था मैं फटाफट से इसको जमा देती हूँ बर्तन स्टैंड को, ताकि नीचे से थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो मैं रात को ही ये ना जमाने लग गई थी पूरा बर्तन स्टैंड। अभी है ना बर्तनों का जो टोकरा है वो खाली हो जाएगा, वो रखा रहता है आटे की टंकी के ऊपर, तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा। और सारे बर्तन मैं अलमारी में से अंदर से निकाल के, कुकर है, भगोनी है, बड़ी वाली तब पतीले हैं, वो सबसे अलमारी घिरी हुई है और अंदर घुस जाते हैं तो मिलते नहीं है। तो अभी मैं सारे बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी। मुझे ये लगा था, ये बर्तन स्टैंड जब लगा था कि ये छोटा है, लेकिन है ना फिर बर्तन जब मैंने जमाए ना प्लेट वगैरह तो मतलब काफ़ी बड़ा निकला, बल्कि पूरा खाली सा ही पड़ा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बर्तन नहीं आएंगे, लेकिन जब लगाने लगी तो बहुत कम बर्तन लग रहे थे उसमें। सारे बर्तन आ गए थे, सारे जितने भी बर्तन है किचन में। और है ना मतलब कुछ बर्तन ग्लास कटोरी वगैरह साइड में स्टैंड वो बना हुआ है सिंक के ऊपर, तो उसी पे रखते हैं। तो काफ़ी स्पेस था इसमें, काफ़ी अच्छे से सारे बर्तन सेट हो गए थे। तो यहाँ पर मैं बर्तन, बड़े बर्तन हैं, कढ़ाई वगैरह सब सेट कर दे रही हूँ। मिक्सी मैंने ऊपर ही रख दी है ताकि है ना, ये वैसे भी पहले भी ऊपर ही रखी थी और इसका प्लग पास में ही है, तो वहीं पर सारी चीज़ें पीस लेते हैं, इधर उधर इसको उठाने करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो साइड में ये बढ़िया सेट हो रखी है खिड़की पर। तो यहाँ देखिए बर्तन स्टैंड लग गया और साइड में एक चम्मच स्टैंड भी जो लगा हुआ है ना, वो भी मैंने मंगवा लिया था, वो भी मैंने ना लगवा दिया था। क्योंकि है ना स्पून वगैरह के लिए रखा है वैसा रखने वाला जो स्टैंड, लेकिन उसको ना उठाने करने में दिक्कत होती है, उसको फिर एक स्पेस चाहिए होता है। तो मैंने ये एक मंगवा लिया था बर्तन स्टैंड के साथ। तो इसमें क्या, सामने दिखते भी रहते हैं, मम्मी वगैरह को किसी को दिक्कत भी नहीं आती है, फटाफट यहाँ से निकाल लो और जब जमाओ तो यहीं पर जमा दो। तो ये दिखते रहते हैं, इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने ये एक स्टैंड भी मंगवा लिया था यहाँ पर लटकाने के लिए सारी चीज़ें। तो जितने भी स्पून हैं, बड़े वाले हैं, छन्नी वगैरह हैं, सब आराम से आ जाएंगे। मैंने वहाँ बेंगलोर में भी ये मंगा रखे हैं, तो ना दिक्कत नहीं होती है इन सब चीज़ों को अंदर अलमारी में घुसाने की। अब अलमारी में क्या है, जो ज़रूरत के मसाले वगैरह के डब्बा हैं वही मैंने रखे हुए हैं ताकि फैले ना। बड़े डब्बे जो होते हैं एक्स्ट्रा मसाले जो बना के रखते हैं वही, तो मैंने अंदर अलमारी में वही रखे हुए हैं जमा के। तो अब अच्छे से ना किचन बहुत अच्छे से सेट हो गया है यहाँ पर। बस एक जो रैक लानी थी यहाँ पर लगाने वाली, वो लानी थी, लेकिन वो मुझे ना मिली नहीं थी। मैंने पूछा था, गंगापुर भी गई थी तो एक दो दुकानों पे, तो मुझे मिली नहीं थी। पर मैं एक दोबारा, अभी तो शादी के लिए मुझे कई बार जाना पड़ेगा, तब मैं देख के आऊँगी। अगर मिल जाएगी रैक तो फिर मैं ले आऊँगी, वो भी मैं लगा दूँगी, उसका कोई इशू नहीं है। और ये आज दाल बाटी चूरमा बना था ना, तो चूरमा बहुत सारा बच गया था। दाल बाटी तो फिर भी ख़त्म हो गया था, चूरमा बहुत सारा बच गया था। तो ये परात में ही जमा के रखा हुआ था तब, तो अब मैंने कहा चलो इसको खाली कर देती हूँ, इतनी बड़ी बारात को रखने में दिक्कत आएगी। तो वही मैंने इसको पतीले में निकाल दिया। और ये दाल वाल के भगोने थे, सुबह इन्हीं में दाल वगैरह बनी थी, तो वो सारे बर्तन मैंने खाली कर दिए। और अब यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ सारे बर्तन क्लीन। खाने के भी, मतलब खाने की तैयारी कर दी है, खाया किसी ने अभी है नहीं है। और है ना यहाँ पर चाय के बर्तन थे और कुछ ये मैंने अभी साफ़ किए थे सुबह के खाने के बर्तन, तो वही मैं ना निकाल दे रही हूँ, अभी साफ़ कर दे रही हूँ एक बार के बर्तन, फिर बाद में खाने के बर्तन कर दूँगी। बाद में एक बार खाना खाने के बाद जो भी बर्तन होंगे वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो देखिए यहाँ बर्तन हो गए थे। और ये मैं जो ब्लेंडर लेके आई थी, मैंने पूजा में रखा था, वो उसका स्टैंड भी मैंने लगवा दिया। तो ब्लेंडर भी हमारा अच्छा वाला सेट हो गया और किचन एकदम बढ़िया सेट हो गई। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो मैं ये छत साफ़ करने आ गई थी आज। ये ईंटें वगैरह, घर वो रूम बना था ना, तो बहुत सारी ईंटें वगैरह बच गई होंगी, तो शायद से ये ऊपर ऐसे रखी थी। तो ये क्या, कपड़े वपड़े सुखाने आते हैं तो बीच में रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इनको एक साइड दीवार के सहारे से एक साइड सारी ईंटें लगा देती हूँ, ताकि बीच में थोड़ा सा स्पेस लगा हुआ ना वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। तो सुबह सुबह मैं ईंटें लगाने लग गई थी। और आपको मेरी वॉल्यूम में डिस्टर्बेंस आ रहा हो क्योंकि बच्चे हैं दोनों, तो शोर करते रहते हैं, तो बाहर से आवाज़ भी आ रही होगी।
तो यहाँ पर ये ईंटें मैं लगाने लग गई थी। मुझे लगा था थोड़ी सी, पर इनको लगाने में ना मेरी कमर दर्द करने लग गई थी। मम्मी तो मना कर रही थी, लेकिन मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो ऊपर है ना, ये दाल वगैरह सुखाने काम आ जाती है छत, और मंगोड़ी वगोड़ी बनानी भी थी। तो इस वजह से आज मंगोड़ी भी बनानी है, तो इस वजह से मैं छत साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसे हो रहा था। मैंने कहा छत पर अच्छी धूप लग जाएगी, बट फिर बाद में प्लान यही रहा कि नीचे ही कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर है ना पक्षी वगैरह आते हैं तो पूरे ध्यान नहीं रख पाते हैं, नीचे का तो ध्यान रहता है। तो या फिर मैंने कहा चलो, वैसे तो ये है ना अभी छत साफ़ करवाई थी, लेकिन बारिशों में और पापा जी यहाँ पक्षियों को दाना डालते हैं ना, तो उस वजह से हो जाती है। और फिर मैंने कहा कि शादी में ना छत पे ना कपड़े सुखाने के काम आ जाएगी, तो डोरी वगैरह यहाँ पर भी लगा देंगे, ज़्यादा कपड़े होंगे तो इस वजह से मैंने कहा एक बार मैं ये छत को सेट कर देती हूँ। सारी ईंटें वगैरह मैंने एक तरफ लगा दी थी, और ये मैं छत को झाड़ने लग गई थी। छत ज़्यादा गंदी नहीं थी, थोड़ा बहुत ही फैला हुआ था, तो फटाफट से छत झड़ गई थी। यूँ तो खैर 1-1.5 घंटा तो मुझे लग गया था, 1 घंटा आराम से लग गया था पूरा छत साफ़ करने में, ईंटें वगैरह लगाने में। और नीचे से जो पेड़ पौधे हम लाए थे ना, तो वो वाले जो टूट गए थे, अभी नए पॉट लेके आएंगे तो वो हम नीचे बाहर लगाएंगे, अच्छे वाले नए लेके आएंगे। तो बाहर की छत पर तो हम वो लगाएंगे, नीचे हमारे जहाँ पर है। तो यहाँ पर वो जो पुराने थे ना, हमने छत पे डाल दिए, तो मैंने उनको भी है ना साइड में छत के सहारे से एक दीवार के सहारे लगा दिया, तो अच्छे लगते हैं। पहले बिखरे हुए पड़े हुए थे, तो मैंने एक दीवार के सहारे उनको लगा दिया। और अब नए पॉट एक जैसे कलर के हम है ना लेके आएंगे, तो वो हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि नीचे का काम लगभग ख़त्म सा ही हो गया है। साफ़ मैंने कर ही दी है नीचे की छत। तो अब जो बालकनी उसमें निकाली है ना, तो बालकनी में है ना अच्छे अच्छे पेड़ लगा देंगे, उसमें से अच्छे वाले पॉट लेके आएंगे, फ्लावर पेड़ पौधे वाले, प्लांट वाले जो पॉट आते हैं वो लेके आएंगे। तो छत वगैरह मैंने साफ़ कर दी, और आज मैंने ये ऊपर की छत भी साफ़ कर दी। और ये कचरा क्या है, सब पास वाली गली है, तो वो हमने साफ़ करवा दी थी, तो मैंने डाला नहीं। एक कोने में मैंने पट्टे के ऊपर भर के डाल रख दिया है। मम्मी इसको बाहर फेंक देंगी बाद में, जब ऊपर आएंगी तब कचरे वाली आएगी तो उसको दे देगी। तो यहाँ मैंने है ना छत को पूरा झाड़ के और इकट्ठा करके रख दिया है पूरा कचरा। तो देखिए पूरी छत है ना क्लीन हो गई है, और अब अच्छी भी लग रही है। और ऊपर क्या आते हैं ना कपड़े सुखाने, तो चप्पलें फिर ख़राब हो जाती है, फिर नीचे जाते हैं तो नीचे वही चप्पलों से गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने ना पूरी छत को मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ, एक बार क्लीन हो जाएगी तो सही है, कपड़े वगैरह भी सुखाने की दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पर फिर मैं ये पूरा छत क्लीन हो गया था, और उसके बाद लास्ट ये बचती हैं सीढ़ियाँ। तो मैंने कहा चलो इनको भी झाड़ते हुए ले जाती हूँ, ऊपर नीचे आते हैं, गंदे तो हो ही रखी थी। तो पूरा लगभग काम हो गया था, तो पूरी मैं सीढ़ियों को भी झाड़ के ले गई थी। और ये मम्मी देखो कल मंगोड़ी बनाई थी थोड़ी बहुत, तो मम्मी मंगोड़ियों को सुखाने आ गई थी ऊपर छत पे। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर से पूरा छत वगैरह झाड़ के आ गई थी, और अब लगा दे रही हूँ मैं पोछा। मैंने अंदर का पोछा तो पहले ही लगा दिया था, बस किचन का थोड़ा सा ये चौक का पानी आया था अभी नल से, तो पानी भरा था, तो यहाँ गीला गीला हो गया। फिर गार भी क्या घूमती है, सर्दी का टाइम है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत बाहर का पोछा रह गया था, तो वो मैं लगाने लग गई थी। रूम वगैरह का मैंने पहले ही लगा दिया था, उसके बाद मैं छत पे गई थी। तो यहाँ पर ये काम ख़त्म हो गया है, और मम्मी और दीदी बाहर मंगोड़ी बना रही है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर का ही काम करने लग गई। और मेरा मन हो गया था चाय पीने का, तो इधर पहले मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पर चाय, पोछा वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि आज मैंने सुबह की चाय नहीं पी थी, काम करने में लगी हुई थी, सुबह की चाय नहीं पी थी। तो अभी मैंने वहाँ से आने के बाद यहाँ पर चाय बना ली थी, और मम्मी ये देखिए मंगोड़ी बना रही थी, दीदी और मम्मी। और बाहर अभी फर्नीचर का थोड़ा सा काम चल रहा है रूम में, तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ सबके लिए चाय, मेरे लिए भी, दीदी और मम्मी के लिए भी चाय ले आई हूँ। और फर्नीचर का काम चल रहा है, अंकल काम कर रहे थे, उनके लिए भी मैं चाय ले आई। और अब मैं भी बनाऊँगी यहाँ पर मंगोड़ी, तब तक मम्मी लग रही थी, दीदी और मम्मी ने थोड़ी बहुत कर ली थी। तो इसके बाद अब मैं बस चाय पी के मैं भी है ना यहाँ पर ये मूंग बड़ी जो बोलते हैं, कई जगह मूंग बड़ी, हम लोगों के यहाँ मंगोड़ी बोलते हैं, तो शादी की ये मंगोड़ी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तो मंगोड़ी बोलते हैं, और शादी में ना मतलब शादियों में भी ज़रूरत होती है। और मैं खुद बेंगलोर भी लेके जाऊँगी, और पूजा भी लेके जाएगी, तो इसलिए बहुत सारी मंगोड़ी बनानी थी। तो वही 1-2 दिन में जाके मंगोड़ी बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग बात भी कर रहे थे और हंस रहे थे, कुछ बातें ऐसे ही चल रही थी। तो यहाँ देखिए मैं फिर मम्मी नहाने चली गई थी, तो मैं भी मूंग बड़ी ये बनाने लग गई। और ये पॉलीथिन में भर के बना रही हूँ, क्योंकि है ना वैसे हाथ से भी बन जाती है, पर हाथ से थोड़ी सी मोटी बनती है, तो सूखने में टाइम लगता है, फिर उनको तोड़ते हैं ना बनाते टाइम, तो भी टाइम लगता है। तो ये थैली में जल्दी भी बन जाती है, और बहुत पतली पतली अच्छी सी बन जाती है, एक शेप की, मतलब अच्छी लगती है देखने में। और फिर है ना मतलब है ना सूख भी जल्दी जाती है, और फिर बनाते टाइम इनको जब फोड़ते हैं ना, तो बहुत जल्दी से फूट जाती है, मोटी मोटी थोड़ी टाइट रहती है।
तो यहाँ पर इस तरह से पॉलीथीन से हम लोग, हालांकि इसको बनाने में टाइम लगता है, वो हाथ वाली क्या है थोड़ी मोटी बनती है तो जल्दी बन जाती है, पॉलीथीन वाली को थोड़ी एकदम पतली पतली बनती है तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये बनती अच्छी हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं, एक जैसी पतली पतली। तो हम लोग इसी से बनाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो लग जाता है, लेकिन बनाते हम इसी से हैं, पन्नी वाली से यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आज था यहाँ पर लेडी संगीत, तो मैं आई थी लेडी संगीत में यहाँ पर, और डांस चल रहा था। मेरी चाची सास के यहाँ जो शादी है, जिनके यहाँ मैं कल हल्दी में गई थी, वहाँ आज लेडी संगीत भी था। तो आज हमारा 2 दिन से खाना वहीं चल रहा था, इसीलिए हम घर पर मंगोड़ी वंगोड़ी का काम कर रहे थे, क्योंकि खाना पीना हम लोग बना नहीं रहे थे। तो ये फिर इस वजह से हमने ये सब काम कर लिया। और दिन में मैं आज यहाँ लेडी संगीत में आई थी, और शाम का खाना भी हमारा यहीं पर है। आज उनके भात वगैरह है, तो शाम का खाना भी हमारा वहीं पर है। तो बस नहा धो के रेडी होके खाना खाने गए थे पहले, फिर उसके बाद फिर से रेडी हुए, और फिर हम यहाँ पर लेडी संगीत में डांस वांस करने के लिए आ गए थे। और मतलब पूरा दिन आज वहीं पर था, खाना पीना बनाने के चक्कर में। बस सुबह 11-12 बजे तक हमने घर पे काम किया, उसके बाद हम इधर ही घूमते रहे थे यहाँ पर धर्मशाला में, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ काम किया नहीं था, क्योंकि बाहर ही खाना पीना था और यहीं हम घूमते रहे। तो बस फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।